मेरी अपनी ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप कभी भी आए, मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को करना व्यवसाय करें, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो आपको जिससे तो सबकी प्राप्ति हो। एक बार फिर आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। यादव समाज को साधने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी कोशिश की है। बीजेपी ने एमपी के सीएम मोहन यादव को बिहार दौरे पर बुलाया। पटना पहुंचे मोहन यादव का पटना एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पटना एयरपोर्ट से सीधे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे। वहां उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल ये सारी कवायद बिहार के 15% यादव वोट बैंक को साधने की हो रही है। पटना में मोहन यादव ने बिहार के यादवों से आह्वान किया कि आप कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने अधर्मियों का नाश किया था और धर्म की रक्षा की थी। मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मां सीता की जन्मस्थली पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। फिर लोगों से नारा लगवाया, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और बिहार का रिश्ता हजारों साल पुराना है। देश के शासन संचालन में मध्य प्रदेश की भूमिका हजारों साल पहले भी रहती थी। धीरे से क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा हो तो ऐसा हो गगनचुंबी हो, आनंद आना चाहिए कि हाँ हम जिनका जयकारा लगा रहा है वो जयकारे का आनंद हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप सबको तो सौभाग्यशाली बिहार के लोगों के लिए तो कई कई कारणों से मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आनंद महसूस करता हूँ। मैं माँ क्षिप्रा के तट से आकर के गंगा के तटवासियों को प्रणाम करके उसका स्पंदन महसूस कर रहा हूँ, उसका आनंद महसूस कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण के नाम पे जिन 2 राज्यों का नाम आता है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसके बाहर कुछ है क्या? ये जो आनंद हमारे सबके सामने है, दोनों राज्यों के नाम अपने आप आ जाते हैं एक जयकारे में। ये यश कौन दे सकता है? ये केवल एक ही नाम दे सकता है जिसका एहसास हम सबको है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं जिस धरती पर बात कर रहा हूं, ये भगवान महावीर स्वामी की धरती है, जिनके आधार पर बिहार की अलग पहचान बनती है। सम्राट अशोक की धरती है। सम्राट अशोक का मध्य प्रदेश और उज्जैन से खास करके एक अलग रिश्ता रहा है। अशोक 10 साल तक उज्जैन में कुमार करके थे तत्कालीन समय में, जिनकी संघमित्रा और महेंद्र 2 संतानें भी हुई थी। और ये हजारों साल से अपना मध्य प्रदेश और बिहार का रिश्ता रहता आया है। जो यहाँ सम्राट बनता था पहले वहां वो राज्यपाल करके काम करता था, गवर्नर करके काम करता था। शिक्षा के मामले में हमारा समाज कितना जागृत है इसका उदाहरण 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जुड़ता है। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, और ऐसा दुनिया का कोई उदाहरण नहीं है जब कोई सत्ताधीश का वध करे और वो सत्ता की कुर्सी पे न बैठे, वो केवल यादव समाज से निकले भगवान कृष्ण है, जिनने आगे बढ़कर के शिक्षा को महत्ता देते हुए भी आजादी के सिपाही हो। अगर गीता नहीं पढ़ी तो उसको लगता जीवन अधूरा है। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे तमाम क्रांतिकारी और दुनिया के सभी लोग जीवन में किसी मार्ग में बढ़ना, जिनने भी बड़ा संकल्प किया, गीता सदैव उसका पाथेय बनकर मार्गदर्शन करती रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप कभी भी आए, मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को करना व्यवसाय करें, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो आपके इष्ट है वो सबकी प्राप्ति हो। एक बार फिर आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कृष्ण चेतना मंच के इस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने कहा कि अब तक बिहार के यादव लालू यादव को अपना नेता मानते रहे हैं, लेकिन अब यादवों का लालू से मोह भंग हो गया है। मोहन यादव के आने से स्थिति बदलेगी। ये सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन में उनको बुलाया गया है, यादव के रूप में बुलाया गया है। जो लोग शामिल भी इसमें हुए हैं यादव के रूप में हुए हैं। हमने देखा अपने कि हमारे मंच पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई राजनेता नहीं है। जो आए भी उन्होंने नीचे अपना आसन ग्रहण किया। मोहन यादव के आने के बाद यादवों में एक मैसेज गया है, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी में यादव कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो अपने भारतीय जनता पार्टी को मां मान रहे हैं, कमल के निशान को नेता मान रहे हैं, उनके अंदर एक गजब का विश्वास जगा है। उनको लगता है
कि हम काम करेंगे तो हम भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। और यादवों ने अब नरेंद्र मोदी जी के रास्ते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल दिया है। यशस्वी मुख्यमंत्री है, काफ़ी पढ़े लिखे, इनके आने से इनका विचारधारा जो है कृषि मंच के माध्यम से इस पर प्रभाव पड़ेगा यादव समाज पर। मुख्यमंत्री जी को जो सम्मान दिए हैं जनवंशी समाज के मोहन यादव जी के, देश सहित पूरे बिहार में जनवंशियों में जिसकी खुशी की लहर है, बिहार है। और बिहार जो है इस दानापुर से मतलब कि पटना से जो है मोहन यादव जी चला चुके हैं। आने वाला 24 में परिवर्तन भी होगी और बिहार से जो है वंशवाद को जो है जो यादव समाज उनको राजनीतिक जो है खात्मा करेगी। बिहार में यादव वोटरों की संख्या पर गौर करें तो यह सर्वाधिक वोटों वाली जाति है। कुछ महीने पहले बिहार में हुई जातीय सर्वे रिपोर्ट में भी साबित हुआ कि यादव सबसे ज्यादा संख्या में बिहार में है। वहीं यादव वोटरों के रुझान पर गौर करें तो साल 1990 से यादवों को लालू यादव की पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। इसी यादव वोटों के सहारे लालू यादव अपनी सियासत को MY यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के सहारे बिहार में आगे बढ़ाते रहे हैं। पिछले 3 दशक से ज्यादा अमूमन सभी चुनावों में यह साबित हुआ है कि यादवों के सबसे बड़े नेता लालू यादव रहे हैं। लेकिन इन्हीं वोटों में सेंधमारी करने पर अब भाजपा की योजना है। 2005 से 2015 तक जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति डगमगाई हुई थी, उस वक्त भी जब चुनाव हुए उसमें यादव पूरी मजबूती के साथ लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ा रहा। चाहे वह 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव हो या बाद में 2009 और 2010 का विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो। हालांकि राजद इस बात को लेकर निश्चिंत है कि मोहन यादव आए या कोई अन्य बिहार में आए, लालू यादव और उनके यादव वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर बिहार में अकेले चुनाव लड़ना है, क्योंकि अब नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ नहीं है, ऐसे में 15% यादव वोट बैंक में बगैर सेंधमारी के लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में बैतरनी पार करना मुश्किल होगा। हालांकि इसके पहले भी बीजेपी ने लालू यादव के कोर वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की थी, कभी नंदकिशोर यादव के मार्फत, कभी रामकृपाल यादव को लेकर तो कभी नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी की कमान सौंपकर। लेकिन अभी तक कोई भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें यादवों का वोट खास रुझान भाजपा की तरफ हुआ हो। अब देखना यह है कि मोहन यादव को यादवों का नेता बताकर बीजेपी बिहार में लालू यादव की वोट बैंक में कितनी सेंधमारी कर पाती है। TV9 के लिए पटना से रूपेश की रिपोर्ट।